आज की कहानी है गरीब लड़की का अधूरा प्यार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम मीरा था। एक ऐसी लड़की जिसे किस्मत उसे वहां ले गई जहां उसे कभी होना ही नहीं चाहिए था। गांव में आज दादा ठाकुर की हवेली में चहल पहल थी। पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ था। ढोलक की थाप बज रही थी और औरतें शादी के गीत गा रही थी। आखिर मौका ही ऐसा था। दादा ठाकुर के छोटे पोते यानी छोटे कुंवर ठाकुर का रिश्ता तय हो गया था। दादा ठाकुर अपने इलाके के सातों गांव के मुखिया थे। उनका रोब इतना था कि कोई उनकी बात टालने की हिम्मत नहीं करता था। उनके सामने छोटे कुंवर ठाकुर और दोनों पोते बैठे थे। बड़ा पोता बड़े कुंवर ठाकुर लंबा, खूबसूरत और शान से भरा हुआ था। छोटे कुंवर दुबले पतले और अपने भाई से बिल्कुल अलग। दादा ठाकुर की उनके सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनका खानदान का नाम आगे बढ़े और अब इसकी उम्मीद छोटे कुंवर सिंह की शादी से जुड़ी हुई थी। शाम को लड़की वाले आने वाले थे। आने के बाद भी रिश्ता पक्का हो गया। शादी तय हो गई। उधर हवेली में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। बहू जी पूरे घर में घूम घूम कर काम देख रही थी। तभी उनकी नज़र आंगन के कोने में पड़े बर्तनों के ढेर पर गई। वो गुस्से में बोली, अरे चाची अम्मा अभी तक नहीं आई। तभी हांफती हुई चाची अम्मा आ गई। उनके साथ एक लड़की भी थी, लगभग 19-20 साल की। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी चमकती आंखें। ये कौन है? बहूजी ने पूछा। चाची अम्मा बोली, दुल्हन ये हमारी बहू की छोटी बहन है, नाम है सुखिया। सुखिया ने झुककर बहूजी के पैर छुए और काम में लग गई। थोड़ी ही देर में उसने सारे बर्तन ऐसे साफ कर दिए जैसे उसके हाथ में मशीन लगी हो। बहूजी भी उसकी फुर्ती देखकर हैरान थी। धीरे धीरे आंगन में औरतें जुटने लगी। ढोलक बज रही थी और शादी में बन्ना बन्नी गाए जाने लगे। उसी बीच सुखिया ने पहली बार हवेली के बड़े ठाकुर को देखा। लंबा कद, गोरा चेहरा और रौबदार व्यक्तित्व। सुखिया की नज़र जैसे उन पर टिक गई। उसने आज तक इतना सुंदर आदमी नहीं देखा था। लेकिन उसी पल उसे ये भी याद आया कि वो कौन है। एक गरीब सी लड़की और वो ठाकुर खानदान का वारिस। दोनों के बीच का फर्क आसमान और जमीन का था। फिर भी उस दिन पहली बार सुखिया का दिल किसी के लिए धड़क उठा और शायद यही धड़कन आगे चलकर एक ऐसी कहानी बनने वाली थी जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगी। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। ढोलक की थाप थम चुकी थी और औरतें पैर छूकर अपने अपने घर लौट रही थी। चाची अम्मा ने सुखिया से कहा कि बहू के घर खाना पहुंचा दे और खुद कंबल ओढ़कर सो गई। सुखिया भी अपनी बहन के पास जाकर लेट गई। उसकी बहन को हवेली में हो रही शादी के बारे में बहुत उत्सुकता थी। वो बार बार पूछ रही थी कि वहाँ क्या क्या हुआ। जब सुखिया ने गिलास गिरने वाली बात बताई तो उसकी बहन घबरा कर उठ बैठी। अरे दैया, तूने बड़े मालिक को टक्कर मार दी। सुखिया थोड़ी शर्माते हुए बोली, अरे नहीं जिज्जी, हमने जानबूझकर नहीं किया था, गलती से टक्कर हो गई। फिर उसने पूरी बात बताई, विस्तार में बताई कैसे बड़े ठाकुर खुद झुककर गिलास उठा रहे थे। सुखिया की बहन यह सुनकर हैरान रह गई। क्या सच में बड़े मालिक खुद गिलास उठा रहे थे? सुखिया धीरे से बोली, हाँ जिज्जी, वो दूसरे ठाकुरों जैसे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर बाद सुखिया ने धीरे से पूछा, जिज्जी एक बात बताओ, इतने बड़े ठाकुर की दुल्हन कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दी। उसकी बहन ने धीरे से देखा, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। धीरे से बोली, दुल्हन होती तो दिखाई देती ना। बड़े ठाकुर ने अभी तक शादी ही नहीं की। सुखिया यह सुनकर चौंक गई। इतने बड़े ठाकुर और शादी नहीं की? उसकी बहन ने धीमे आवाज में कहा, लोग कहते हैं कई साल पहले जब बड़े ठाकुर शहर में कॉलेज पढ़ने गए थे तब उन्होंने एक शहर की लड़की से प्यार हो गया था। सुखिया चुपचाप सुनती रही। उसकी बहन ने आगे बताया, फिर उन्होंने उसी लड़की से शादी कर ली। लेकिन दादा ठाकुर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। घर में बहुत झगड़ा हुआ। बड़े ठाकुर अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने लगे। कुछ समय बाद खबर आई कि उनकी पत्नी मां बनने वाली है। बहूजी चोरी छिपे उनसे मिलने गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 8वें महीने में ही बच्चा पेट में मर गया और जहर पूरे शरीर में फैल गया। किसी तरह डॉक्टरों ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन अब वो कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर सुखिया की आंखों में आंसू बहने लगे। जिस आदमी को उसने अभी अभी दिल से चाहना शुरू किया था, उसकी जिंदगी में इतना दर्द था। उसे लगा जैसे उसका दिल टूट रहा हो। उसका मन हुआ कि दौड़कर जाए और बड़े ठाकुर के सारे दुख अपने आंचल में समेट ले, लेकिन वो जानती थी यह सिर्फ एक सपना था। सुबह होते ही सुखिया जल्दी जल्दी नहाकर हवेली की ओर दौड़ पड़ी। काम तो बस बहाना था, असल में वो अपने प्रिय देवता के दर्शन करना चाहती थी।
हवेली पहुंचते ही चाची अम्मा चिल्लाई, अरे अब आई है तू महारानी, यहाँ इतना काम पड़ा है। सुखिया हंसकर बोली, अरे अम्मा चिंता मत करो, अभी सब निपटा देती हूँ। और सच में उसने इतनी तेजी से काम किया, घंटों का काम मिनटों में खत्म कर दिया। लेकिन काम करते करते भी उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी, बड़े कुंवर ठाकुर को। शाम को मंडप में पूजा शुरू हुई। दादा ठाकुर, बहू जी, छोटे कुंवर ठाकुर और सारे रिश्तेदार मंडप के नीचे बैठ गए। लेकिन जिस चेहरे को देखने के लिए सुखिया की आंखें तरस रही थी वो वहां नहीं था। तभी अचानक बाहर कार रुकने की आवाज आई और बड़े कुंवर ठाकुर आंगन में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सुखिया का दिल खुशी से भर गया, लेकिन आज उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद थी और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने चुपचाप सबको देखा और अंदर चले गए। कुछ देर बाद नहा धोकर हल्का पीले रंग का कुर्ता पहनकर बाहर वापस आए और मंडप के कोने में चुपचाप बैठ गए। सुखिया का मन हुआ कि उनके पास जाए और उनसे पूछे कि वो इतने उदास क्यों हैं, लेकिन वो सिर्फ दूर खड़ी उन्हें देखती रह गई। पूजा खत्म होने के बाद सब लोग बैठक में चले गए। बहूजी ने बड़े कुंवर ठाकुर से धीरे से पूछा। उन्होंने भी उतने ही धीमे आवाज में जवाब दिया और बाहर चले गए। बहूजी ने एक ठंडी सांस ली और चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई। और सुखिया, वो अब वहीं खड़ी थी, अपने देवता को दूर जाते हुए देखती रही। उस रात के बाद हवेली का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। बाहर से सब कुछ वही था, ढोलक की आवाज, रिश्तेदारों की हंसी, शादी की तैयारियां, लेकिन अंदर कहीं और कुछ अजीब सा था। सुखिया देर तक आंगन में खड़ी रही। बड़े कुंवर ठाकुर की जाती हुई परछाई जैसे उसकी आंखों में बस गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा एहसास है जिसे वह रोकना भी चाहती थी और खोना भी नहीं चाहती थी। उधर बड़े कुंवर ठाकुर हवेली के पीछे वाले पुराने बाग में चले गए थे। वह वही बाग था जहां वे बचपन में अपने भाई के साथ खेला करते थे, और वह वही बाग था जहां अब सन्नाटा फैला हुआ था। रात का चांद पेड़ों की डालियों से झांक रहा था। बड़े कुंवर ठाकुर पत्थर की पुरानी बेंच पर बैठ गए और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों के सामने एक चेहरा बार बार आ रहा था, वही शहर की लड़की जिससे उन्होंने कभी अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई। बड़े मालिक, आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी। बड़े कुंवर ठाकुर ने पलटकर देखा। वहां सुखिया खड़ी थी, हाथ में पीतल का गिलास और एक छोटी सी थाली। वो घबरा कर बोली, बहूजी ने कहा था आपको दूध दे आऊं। बड़े कुंवर ठाकुर कुछ पल उसे देखते रह गए। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि इतनी रात कोई वहां आएगा, और वो भी वो लड़की जिसकी दिन में टक्कर हुई थी। उन्होंने गिलास ले लिया, लेकिन उनकी नजर अब भी सुखिया के चेहरे पर टिकी हुई थी। तुम तो वही हो ना जो आज सुबह गिलास गिरा बैठी थी। सुखिया का चेहरा लाल पड़ गया। जल्दी से बोली, जी गलती हो गई थी मालिक, माफ कर दीजिए। बड़े कुंवर ठाकुर हल्के से मुस्कुरा दिए। गलती तो इंसान से ही होती है, और तुम तो अभी बच्ची हो। यह सुनकर सुखिया के दिल में जैसे हल्की सी चुभन हुई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। कुछ पल बाद दोनों के बीच खामोशी रही, सिर्फ रात की हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। अचानक बड़े कुंवर ठाकुर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सुखिया, उसने धीरे से जवाब दिया। अच्छा नाम है। बड़े कुंवर ठाकुर बोले, जिसका नाम ही सुखिया हो वो दूसरों को भी खुशियां ही देगी। यह सुनकर सुखिया की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल हवेली के अंदर से किसी की तेज आवाज आई, सुखिया, अरे सुखिया, कहाँ मर गई? वो चाची अम्मा की आवाज थी। सुखिया घबरा गई। वो जल्दी से बोली, मैं चलती हूँ मालिक, नहीं तो अम्मा बहुत डांटेगी। और बिना पीछे देखे वो भागती हुई चली गई हवेली की तरफ। बड़े कुंवर ठाकुर उसे जाते हुए देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की की सादगी ने उनके दिल के किसी कोने को छू लिया था जो सालों से बंद पड़ा था। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह लड़की आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाली थी, और वही लड़की जिसे आज सब सुखिया कहकर बुला रहे थे, एक दिन पूरे गांव के सामने खड़ी होकर कहेगी, हाँ मैं मीरा हूँ। और उस दिन हवेली की दीवारों में ऐसा तूफान उठेगा जिसकी गूंज सातों गांव तक सुनाई देगी। दिन बीतते गए और हवेली में शादी की तैयारियां तेज हो चली थी। ढोलक की थाप, मेहमानों की आवाज और आंगन की रौनक दिन रात बढ़ती जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज चुपचाप बदल रही थी, बड़े कुंवर ठाकुर का मन। अब वो अक्सर बाग में बैठने लगे थे। कई बार उनकी नजर अनजाने में सुखिया को ढूंढने लगती। सुखिया भी दूर से ही उन्हें देखा करती थी। वो जानती थी कि उसके और उनके बीच बहुत बड़ा फर्क था, इसलिए उसने कभी दिल की बात जबान पर नहीं आने दी।
फिर वो दिन भी आ गया जब छोटे कुंवर ठाकुर की शादी थी। पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। बारात आ चुकी थी और मंडप में रस्में शुरू होने वाली थी। उसी समय अचानक हवेली के बाहर एक जीप आकर रुकी। सबकी नज़र दरवाजे की ओर मुड़ गई। जीप से एक औरत उतरी। उसके साथ लगभग 5-6 साल की एक छोटी बच्ची भी थी। और औरत धीरे धीरे हवेली के आंगन में आई और दादा ठाकुर के सामने खड़ी होकर बोली, मुझे बड़े कुंवर ठाकुर से मिलना है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी बड़े कुंवर ठाकुर आगे आए और उस औरत को देखते ही ठिठक गए। वो वही लड़की थी जिसने उन्हें सालों पहले शहर में शादी की थी। सब लोग हैरान थे, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी करने वाली बात तब हुई जब वो औरत बोली, जिस बच्चे को सब मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा है और ये रही आपकी बेटी। यह सुनते ही पूरे आंगन में हलचल सी मच गई। दादा ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस खानदान के चिराग के लिए वो तरस रहे थे वो उनके सामने खड़ा था। उधर सुखिया यह सब दूर खड़ी देख रही थी। उसके दिल में हल्का सा दर्द जरूर था, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था। उसे समझ आ गया था कि बड़े कुंवर ठाकुर की खुशी कहीं और है और वही उसकी असली जगह है। अगली सुबह सुखिया चुपचाप अपनी बहन के साथ गांव छोड़कर चली गई। किसी ने उसे नहीं रोका और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जाते जाते वो एक बात समझ गई थी, सच्चा प्यार हमेशा मिलना नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार चुपचाप किसी की खुशी के लिए दूर चले जाना भी होता है। और शायद इसीलिए आज भी उस गांव में जब कोई उस कहानी को याद करता है तो लोग बस इतना ही कहते हैं, वो लड़की सच में बहुत बड़ी थी जिसने अपने दिल से पहले किसी और की खुशी को चुना। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।